बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर घंटे के बाद सूरत हाल बदल रही है और मुझे एक के बाद एक वीडियो इस इशू के ऊपर बनानी पड़ रही है। अरशद शरीफ जो कि इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन बहुत से मामलात जो है वो अभी हल होना बाकी हैं और उनकी शहादत जो है उसने बहुत से बाब खोल दिए हैं। हो सकता है ये एक टर्निंग पॉइंट हो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तारीख़ में। हो सकता है वो सब कुछ जो अरशद शरीफ कभी सोचा करते थे और वो 3 ख्वाब जो उन्होंने अपने दोस्त इरशाद भट्टी को बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि आज़ादी राय हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, तो शायद उनके ये ख्वाब जो हैं वो पूरे हो जाए अगर ये मामला अपने अंजाम को सच्चाई के साथ, हक़ के साथ पहुँचा। अब इस वक्त तक जो बातें मैं आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुकी हूँ वो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जिनके अंदर मैंने गिरफ़्तार होने वाले लोग और जो लोग जिनसे अभी पूछगिछ हो रही है और जो लोग जिनके ताल्लुकात सलमान इकबाल के साथ जोड़े जा रहे हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन अब और मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं और सियासत खेली जा रही है। मैं कहूँगी कि एक लाश पर अब सियासत की जा रही है। DGISI, DGISPR, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादम और प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी अब सामने आ रही हैं जो मैं आपके सामने ज़रा एक एक करके रख देती हूँ। आप बेहतर जज हैं, आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो दो नाम सदर आरिफ अलवी को किन के भिजवाए गए। ये वो 2 नाम हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल में भी मुलव्वस हो सकते हैं या मुलव्वस हैं। ये मामला क्या है ये मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में सुनाती हूँ, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा पीछे चलते हैं और फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको याद ही है मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट की थी, इसे बहुत कंडेम किया गया। किसी भी लिहाज से वो ट्वीट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी और जो उन्होंने इवन रीज़न भी दिया कि वो होती भी, वैसे तो अरशद शरीफ के करीबी दोस्तों ने कहा कि इस तरह की ट्वीट कभी अरशद शरीफ ने की ही नहीं कि माँ को पार्सल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये वक्त नहीं था। एक माँ बड़ी तकलीफ़ में थी, बच्चे बड़ी तकलीफ़ में थे, बेवा बहुत तकलीफ़ में थी अरशद शरीफ की। ऐसे वक्त में उनकी ये ट्वीट जो है ये किसी काबिल कबूल नहीं है। अगले दिन फिर सुबह उन्होंने एक ट्वीट की, एक तरफ अरशद का जसद खाकी था तो दूसरी तरफ बेगम कुलसूम नवाज़ का जसद खाकी था और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर देती, माफ़ी मांग लेती, लेकिन नहीं। उसके बाद ये मरीम नवाज़ की बात एक तरफ रखते हैं, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक और बड़ी बात जो है वो की। उन्होंने कहा कि जी अरशद के साथ साथ, यानी कि अरशद के कत्ल के साथ साथ हम AIY की और सोने की स्मगलिंग की भी तहकीक करेंगे। मतलब आप देखिए कि पस्ती की इंतहा, यहाँ पर मामला कुछ और चल रहा है लेकिन इसको भी सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह किसी को तो फंसा ले। अब एकदम से इमरान खान की लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वाउडा जिस तरह से सामने आया, फैसल वाउडा को किसका फ़ोन आया कि फैसल वाउडा बड़ी तेज़ी से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले और सहाफ़ी जो उनसे ताबड़तोड़ सवाल कर रहे थे उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि उन जर्नलिस्ट के प्रोग्राम्स में बैठकर जिस तरह से वो आड़े हाथों लिया करते थे उन लोगों को जिनके लिए अब वो बोल रहे थे, तो अब वो किस मुँह से उनको जवाब देंगे। और ये तमाम चीज़ें चले मैं ज़रा बता देती हूँ। फैसल वाउडा की तरफ ज़रा आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन 2 लोगों की बात करते हैं। फैसल वाउडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बहुत सी बातें जो है उनके ऊपर इस वक्त सवाल किए जा रहे हैं। किस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वक्त में की गई, मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो रिएक्शन था वो बड़ा ज़ुबानी है। दावतनामा जो लिखा गया PID की तरफ से, उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा 26 अक्टूबर रात 9:15 पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शख्स ताल्लुक़ रखता है अपोजिशन से, उसको PTV पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मुस्लिम लीग नून के कुछ बंदे और उनसे कुर्बत रखने वाले कुछ सहाफ़ी हज़रात जो उनको भी पता था, जिस तरह के रिदा फ़ारूकी जो है उन्होंने भी कहा कि बड़ा कुछ होने वाला है और इन्हें कहा जा रहा है जी पेट के हल्के लोग जो है वो पहले से बता देते हैं सब कुछ। लेकिन फैसल साहब जो कभी भी पॉइंट्स नहीं लिखते थे, बाकायदा तौर पे उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए थे, कागज़ सामने रखा हुआ था कि कुछ भूल ना जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का PTI के किसी भी शख्स को पता नहीं था और जिस वक्त ये पता लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो उनको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो फैसल वाउडा किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। साथ मौजूद सहाफ़ियों ने बताया कि उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे लेकिन वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे, यानी कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, जिस तरह से आम तौर पर वो बिल्कुल चीज़ों से इतना नो
नहीं होते कि रिसेंटली क्या हुआ है, उन्हें नहीं मालूम होता, कह देते हैं कि नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसके ऊपर रिएक्शन दिया, इससे ऐसा लग रहा था कि वो पहले से तैयार बैठे थे कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुझसे जब पूछा जाएगा तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। और सवाल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि देखिए अब तो पीटीआई के खुद बंदे कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये तो खूनी लॉन्ग मार्च होगी। तो एक तरह से एक जंग जो है ऑपोजिशन के साथ एक नज़र आ रही है और एक और रंग देने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये कहा गया कि अरशद शरीफ को हादसा पेश नहीं आया बल्कि इसको कत्ल किया गया। इस पर तो सभी इत्तफाक करते हैं कि कत्ल किया गया, लेकिन तहकीकात अब किस लेवल पर होंगी और क्या रिजल्ट आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा मज़ीद चीज़ें। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिम्स हॉस्पिटल की है वो भी बड़ी एविडेंट है कि किस तरह से गोली लगी, किस तरह से 10 से 30 मिनट जो है उसके अंदर मौत वाक़ई हुई, किस तरह से खून इस कदर ज़्यादा बहा, यानी कि कोई उनको तिबी इमदाद जो है इनिशियली उस टाइम पर नहीं मिल सकी। ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ रही हैं। पुलिस ने जो कहानी सुनाई वो सरासर झूठ नज़र आ रही है। अभी तक जो फॉरेंसिक तस्वीरों का, वीडियोस का और उस जगह का हुआ है और जो वहाँ के सहाफ़ी जो कुछ बता रहे हैं उन सब के मुताबिक। अच्छा, फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन ही बाद जो है एक और सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश की गई। इमरान रियाज खान ने कहा कि मेरे पास भी कुछ लोग आए और उन लोगों ने मुझे आकर बाकायदा तौर पर यह बताना चाहा कि गाड़ी के अंदर कोई तीसरा शख्स मौजूद था, जिस तरह के फैसल वाउडा ने क्लेम किया कि कोई तीसरा शख्स अंदर मौजूद था। तो इससे इमरान रियाज कहते हैं कि मुझे भी समझ आ जाती है कि किस वक्त खबर को मुझ तक पहुंचाकर मुझे मेरे मुंह से कहलवा कर उस खबर को और एंगल देने की कोशिश की जा रही होती। तो ये बिल्कुल उस तरह की खबर थी कि जिसमें कोशिश की गई थी कि मुझे आकर इस तरह से खबर दी जाए कि मैं उस खबर को सच मान लूँ, लेकिन हमें समझ आ जाती है, उनका ये कहना था। वो कहते हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि 2 गोलियां लगी हैं। मैंने पूछा हथियार से मारी, पिस्तौल था, क्या था? तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे थे, यानी कि जो बातें फैसल वाउडा ने की हैं वही सब कुछ मैं कहूँ, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग हो रही थी। आप इस बात को समझिए। जिस तरह से फैसल वाउडा जो है उनका तो ये काम जो है बुरी तरह से फ्लॉप इसलिए भी हुआ कि वो जो अगर चाहते हैं कुछ उनकी नाअहली जो है उसके बारे में उनको कोई रिलीफ मिल सके तो ऐसा भी नहीं हो सकेगा। वो क्यों नहीं हो सकेगा ये भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अरशद शरीफ साहब जिनको कि पाकिस्तान से निकाला गया, दुबई से निकाला गया और उसके बाद किसी भी मुल्क का वीज़ा उनके पास नहीं था, कीनिया में फार्म हाउस जो है वो जिसका था और किसके कहने पे वहाँ भेजा गया, ये तमाम इस वक्त एंगल्स जो है वो बिल्ड किए जा रहे हैं और चीज़ों को ले जाकर सलमान इकबाल के साथ जोड़ा जा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि सलमान इकबाल इसके अंदर कितने एक इन्वॉल्व है, कितना एक इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर सलमान इकबाल, यानी कि अब पूरी गेम को बदलने की कोशिश की जा रही है कि असल मुद्दे से हट जाए और बात जो है वो ARY, सोने की स्मगलिंग और जाहिर सी बात है जो मेरी समझ आती है वो यही है कि सलमान इकबाल ने अपने एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए जो एक लॉयल एम्प्लॉय था, एक अच्छा साथी था, उससे बड़ा अरसा उनके साथ काम किया, उसको फैसिलिटेट किया, उसकी हमदर्दी में किया, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ठीक है नौकरी से उनको फारिग करना पड़ा क्योंकि उस कुछ ऐसे हालात वाक़। अच्छा, कुछ बातें जो फैसल वाउडा ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें DG ISI और DG ISPR भी मौजूद होते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी सामने आती हैं, मैं जल्दी से जिक्र करूँगी और फिर मैं आपको सुनवाती हूँ कि वो 2 लोग कौन हैं। वाउडा साहब कहते हैं जी अरशद शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और मैं उनके दरमियान था, वो वापस आना चाहते थे, बातें हल हो रही थी। ये बात तो गलत है। इसकी वजह यह है क्योंकि अरशद शरीफ का अपना जो हल्का था वो कुछ और कहता है और जो उनका मौक़िफ़ आखिरी दिनों में रहा था वो कुछ और है। ऐसे में मैं समझती हूँ कि फैसल वाउडा के फ़ोन का फॉरेंसिक ज़रूर होना चाहिए एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही बात जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई जिसमें और बहुत सी बातें हुई हैं। उसके बाद वाउडा साहब कहते हैं कि रजीम चेंज कुछ भी नहीं हुआ, ये एक साजिश थी ऐसे ही जो अरशद को फीड की गई और पता नहीं, चलिए बड़ी लंबी बात है लेकिन आप लोग ये सब कुछ सुनते रहें। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि ये खूनी मार्च होगा जिसमें बहुत सी लाशें दी जाएंगी। मैं अपने मासूम लोगों को बचाना चाहता हूँ जहाँ तक मुझसे हो सके। और मैं फैसल वाउडा साहब को जितना एक जानती हूँ, जितना एक उनके साथ एक प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ एक वास्ता रहा है, तो फैसल वाउडा इस तरह के इंसान है जो लोगों को कहेंगे कि निकलो और जो इस तरह की सियासत जिसके अंदर खूनी मार्च हो और इस तरह की चीज़ों को पसंद करने वाले इंसान हैं। तो उनके मुंह से जब मैंने ये बातें सुनी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो 5 घंटे के अंदर उसे भी मार दिया जाएगा। मैंने एक टेप रिकॉर्ड कर दी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लोगों को भी पहुँचा दी है। और उसके बाद आपको बताऊँ कि आपको बताइए क्या हुआ। PTI ने उनको अपने सेंट्रल कोर कमेटी से भी निकाल दिया और असद उमर का कहना है कि ये PTI की पार्टी की पॉलिसी के
کے خلاف ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بات نہ کرے، اور علی زیدی نے بھی اسے امپورٹڈ حکومت کا لانچ شدہ کہا، اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ لیکن جس وقت فیصل واؤڈا جو ہے یہ پریس کانفرنس کر کے باہر نکلتے ہیں، ابھی باہر جا رہے ہوتے ہیں، تو صحافی ان کے اوپر ایک طرح سے دھاوا بول دیتے ہیں اور ان سے بہت سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فیصل واؤڈا کو ایک فون آتا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور قریب موجود ایک صحافی کا کہنا ہے کہ یہ جو فون تھا یہ غالباً کوئی انہی لوگوں کا تھا جنہوں نے ان کو یہ فیڈ کیا تھا کہ یہ سب کچھ ان کو بولنا ہے، اور آپ بہتری سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ اینی فیصل واؤڈا جو ہیں انہوں نے تو اپنی تقریر مکمل کی۔ اب میں آپ کو ذرا سنوا دیتی ہوں، پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے 2 لوگوں کا نام لیا، عاظم سواتی صاحب۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے تہلکہ خیز انکشافات جن کے نام قاتلوں کے صدر عارف الوی کو بھجوا دیے ہیں، کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا غور سے سنیے گا۔ 2 اور نام ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نام میں نے لکھ کر کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں اندر آرٹیکل 243 آرم فورسز کے، ان کو میں نے دے دیا ہے۔ عمران خان کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ نام ہے، اس لیے کہ جب مجھے مارا گیا ایک جگہ کے اوپر، میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوا، اس وقت جو انہوں نے نام لیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے ہوش دیا، اور وہ نام جو ہے پھر میں آ کے تحقیق کیا ہے، وہ 2 نام پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پہنچا دیے ہیں۔ جناب، یہ آپ نے سنا عاظم سواتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں بہت سی ہلچل، بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، اور ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو، اور ہماری پاک فوج جو ہے ہمارا امتیاز ہے، ہمارا فخر ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری فوج اور ہماری عوام کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی جو ہے وہ بلڈ ہو۔ اس چیز کو دور ہونا چاہیے۔ یہ 2 پارٹیز کے جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں اور بھی آ رہی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم اور کرم فرمائے، اور انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔